नमस्कार, वंदे मातरम। मैं डॉक्टर सिद्धार्थ लाटा आपकी अपने इस ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज अपन पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं 12th का सृजन पुस्तक से साक्षात्कार नामक जो अध्याय है उसके बारे में। ये मैंने आपको पहले बताया कि आपके जो संवाद सेतु जो पुस्तक लगाई गई है इसमें टोटल 10 चैप्टर हैं, जिनमें से 5 11th क्लास में और 5 12th क्लास में। तो आज अपन जो है ये साक्षात्कार वाला जो चैप्टर है, ये 8वां नंबर का जो चैप्टर है, इसमें हम चल रहे हैं। और इसमें हम ध्यान करेंगे कि साक्षात्कार क्या है, क्यों इसका महत्व है, और इसका आगे हम देखें तो ये किस तरह से लिया जाता है और इसमें क्या आवश्यक है। इन सब बातों पर अपन चर्चा करेंगे। तो हम ये ध्यान करें साक्षात्कार से मतलब क्या है। तो साक्षात्कार की जहाँ बात आती है तो इसमें 2 शब्द हैं, एक तो साक्षात और एक कार। कार जो शब्द है वो क्री धातु से, और साक्षात का मतलब प्रत्यक्ष। तो इस तरह से हम देखें तो साक्षात्कार का मतलब हुआ किसी भी व्यक्ति से साक्षात करवाना, जिसके लिए अंग्रेजी में शब्द काम में लिया जाता है इंटरव्यू, INTERVIEW, इंटरव्यू। ये इंटरव्यू शब्द अंग्रेजी में काम में लिया जाता है और हिंदी में हम इसे साक्षात्कार कह देते हैं, जिसे कुछ विद्वानों ने भेंट वार्ता भी कहा है। भेंट वार्ता, इसको हम ध्यान करें तो साक्षात्कार किसका लिया जाता है। हम ध्यान करते हैं कोई विशेष व्यक्ति जो होता है, व्यक्ति विशेष जिसने कुछ विशेष उपलब्धि प्राप्त की है या जो अपनी विशिष्ट पहचान रखते हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, राजनीति हो, आर्थिक क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो या साहित्य संगीत कला किसी से भी जुड़ा हुआ कोई विशेष क्षेत्र हो, उसमें किसी ने विशेष उपलब्धि हासिल कर रखी, विशिष्ट व्यक्ति होता है, उससे आम जन को साक्षात कराने का नाम ही साक्षात्कार होता है। इसके लिए जो हिंदी के विद्वान में उन्होंने इसके लिए अंतरव्यू है शब्द काम में लिया है। अंतरव्यू है अर्थात ऐसे व्यू है की रचना, ऐसी रचना, ऐसा निर्माण जिसके द्वारा उस व्यक्ति के अंदर तक झांका जा सके, देखा जा सके, ऐसा जो कार्य होता है वो कहलाता है अंतरव्यू है या इंटरव्यू या साक्षात्कार। ठीक है। तो साक्षात्कार की सामान्य परिभाषा के तौर पे हम ध्यान करें तो इसमें महत्वपूर्ण जो परिभाषा जो आती है वो रेडमा हाउस सोसाइटी की जो परिभाषा आती है, जिसके अनुसार साक्षात्कार जो है उस वार्ता अथवा भेंट को कहा जाता है जिसमें संवाददाता, पत्रकार, लेखक किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों के सवाल जवाब के आधार पर किसी समाचार पत्र में प्रकाशन के लिए अथवा टेलीविजन पर प्रसारण हेतु सामग्री एकत्र करता है, वो इंटरव्यू कहलाता है। तो रेडमा हाउस सोसाइटी की जो परिभाषा है महत्वपूर्ण है कि जिसमें कोई पत्रकार, संवाददाता किसी व्यक्ति या किसी व्यक्तियों से मिल करके उनसे साक्षात कराने के लिए सवाल जवाब के माध्यम से जो सामग्री एकत्रित करता है उसे हम साक्षात्कार कहते हैं। हम देखते हैं अखबार है, टीवी है, इन सब पे टीवी पे भी भेंट वार्ताएं दिखाई जाती है, इंटरव्यू दिखाए जाते हैं, और अखबार में भी किसी विशिष्ट व्यक्ति का साक्षात्कार आता रहता है। तो इस तरह से हम देखें तो साक्षात्कार के लिए प्रमुख 2 व्यक्ति होते हैं, 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। एक तो होता है साक्षात्कार में 2 प्रमुख व्यक्ति होते हैं, एक तो साक्षात्कारकर्ता और दूसरा होता है साक्षात्कार दाता। तो इन दोनों ही दृष्टि से हम देखें तो साक्षात्कारकर्ता और साक्षात्कारदाता जो है इनको हम देखें तो ये 2 प्रमुख
बिंदु हो गए, एक साक्षात्कार करने वाला होता है और एक साक्षात्कार देने वाला होता है। इन दोनों के तो साक्षात्कार करता है वो साक्षात्कारदाता से अपने सवाल जवाब के माध्यम से उससे जानकारी प्राप्त करता है। इसे हम कह सकते हैं सेलिब्रिटी या विशेष व्यक्ति कह सकते हैं जो साक्षात्कारदाता है। अब इनसे किस तरह से इंटरव्यू लिए जाते हैं, तो यहाँ पर हम ध्यान करें साक्षात्कार भी दो तरह के होते हैं। तो ये हो गए दो प्रमुख अंग होते हैं, एक तो साक्षात्कारदाता और एक दाता और एक कर्ता। अब बात करें तो साक्षात्कार के प्रकार, साक्षात्कार के प्रकार ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है प्रतियोगितात्मक, तो प्रतियोगिता आदि के प्रतियोगी परीक्षाएं आदि जो होती है तो प्रतियोगितात्मक, प्रतियोगितात्मक। और दूसरा होता है माध्यमोपयोगी, माध्यमोपयोगी। ये दो तरह के साक्षात्कार होते हैं, एक तो प्रतियोगितात्मक और दूसरा होता है माध्यम उपयोगी। माध्यम से मतलब क्या है, पर जो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया, ठीक है ना। तो इनके लिए जो उपयोग जो इंटरव्यू ले जाते हैं छपने के लिए, अखबार में छपने के लिए, टीवी रेडियो पर दिखाने के लिए आदि, वो तो क्या होते हैं माध्यम उपयोगी साक्षात्कार। और कुछ होते हैं प्रतियोगितात्मक, जैसे किसी को नौकरी पे रखना है तो उसका इंटरव्यू होता है। तो ये दोनों में अंतर होता है। ये क्या होता है, उसकी योग्यता आदि को जांचने के लिए ये इंटरव्यू लिया जाता है, जबकि माध्यम उपयोगी जो इंटरव्यू होते हैं, साक्षात्कार होते हैं, ये उस व्यक्ति की जानकारी को लोगों तक पहुंचाने के लिए लिए जाते हैं, और जबकि ये उसकी योग्यता क्षमता आदि की जानकारी के लिए लिए जाते हैं। अपने पाठ्यक्रम की दृष्टि से देखें तो अपने जो इंटरव्यू है वो माध्यम उपयोगी है, ये हैं, इनको हम ध्यान करते हैं। अब पहली बात आती है कि जो प्रिंट मीडिया होती है, जो अखबार आदि होते हैं, पत्र पत्रिकाएं होती हैं, उनमें छपने वाले जो साक्षात्कार है उनके बारे में हम ध्यान करते हैं। तो ये तीन प्रकार के होते हैं। तो टीवी के लिए छपते हैं, टीवी के लिए जो इंटरव्यू ले जाते हैं, उनमें तो क्या होता है, सामने दिखाई देते हैं, सामने बातचीत चलती रहती है, उसको हम देख सुन रहे होते हैं। जबकि प्रिंट मीडिया का जो है उसको अपन किस तरह से लेते हैं, इसके बारे में यहाँ पर जानकारी करते हैं। तो साक्षात्कारदाता और साक्षात्कारता ये दोनों जो हैं एक जगह इकट्ठे होकर के अपनी बातचीत के माध्यम से साक्षात्कार को लिखवाते हैं, या उसके हम प्रश्न आदि उनसे करते रहते हैं और वो उनके जवाब देते हैं, उनको लिखते रहते हैं और लिख करके उनको फिर प्रकाशित कर दिया जाता है। तो इनमें जो ध्यान करने की बात यह है कि जो प्रिंट मीडिया के लिए होते हैं ये सुविधानुसार लिए जा सकते हैं, सुविधानुसार। ध्यान करेंगे प्रिंट मीडिया के लिए जब साक्षात्कार लेते हैं तो हम प्रश्नों की सूची, साक्षात्कार करता है वो पहले प्रश्नों की सूची तैयार करता है कि मैं इस व्यक्ति का इंटरव्यू लेने जा रहा हूं तो इससे निम्न बातें इससे पूछी जाएगी, पूछ लेंगे, उनको पहले से तैयारी करता वो। तो पहले से तैयारी करके उनके प्रश्नों का निर्माण कर लेता है, और जहां तक हो तो वह साक्षात्कारदाता को भी उन प्रश्नों के बारे में जानकारी देता है कि हम आपसे इन प्रश्नों के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। तो साक्षात्कारदाता है वो अपनी सुविधा अनुसार उनका जवाब देता रहता है, साक्षात्कार करता है वो उनका उत्तर अपने नोटबुक में या अपने अनुसार उसमें नोट करता रहता है। और उसके बाद में साक्षात्कारकर्ता जो है उनके जवाब लिखने के बाद में साक्षात्कारदाता को दिखा भी देता है कि ये मैंने आपसे ये प्रश्न पूछे थे, आपने इनके जवाब दिए, आप इनको देख लीजिए। वो देख लेते हैं, देखने के बाद में उससे सिग्नेचर भी ले लिए जाते हैं ताकि उनको प्रकाशित करने में कोई उनको आपत्ति नहीं हो, ये उनकी स्वीकृति है। कई बार क्या होता है, नेता आदि सेलिब्रिटी जो होते हैं उनके ऊपर उनसे कोई बात पूछी जाती है, वो जवाब दे देते हैं, कुछ अपने उटपटांग जवाब के कारण वो फिर चर्चा के विषय बन जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि मीडिया पर ये आरोप लगाते हैं कि इन्होंने तो मेरे कई भी बात को तोड़ मरोड़ के पेश किया है। तो इस तरह की बात से बचने के लिए वो क्या करते हैं, वो साक्षात्कारदाता है जो है उनसे हस्ताक्षर भी उनसे ले लेते हैं ताकि वो अपनी बात से मुकर न सके, क्योंकि आपने कहा था मैंने ये लिखा है। तो इस तरह से, तो इसके लिए क्या होता है कि पहले समय, स्थान और
जो जगह जो जिस जगह पे तय किया है, तो समय और स्थान ये पहले से तय किए जाते हैं, और कुछ प्रश्न है वो भी पहले से निर्धारित किए। कई बार क्या होता है कि इसमें संयम की बहुत आवश्यकता होती है। कई बार क्या होता है, साक्षात्कारकर्ता जो है, तो इसमें मुख्य बात ध्यान रखें, संयम का ध्यान रखें। कई बार इस तरह का प्रश्न पूछ लिया जाता है जिसका जवाब जो साक्षात्कारदाता है वो नहीं देना चाहते हैं, और वो या किसी बात पे उखड़ भी सकते हैं। तो उस समय दोनों को आपस में संयम रखना चाहिए, किसी इस तरह की बात से वो उलझे नहीं, इस तरह की उलझन ना हो। तो ये कुछ बातें हमने ध्यान की, तो इनमें हम ध्यान करें। तो पहले क्या है, प्रश्न निर्माण, प्रश्नों का निर्माण करना है, स्थान समय निर्धारण करना होता है, ठीक है, संयमित तो रहना है, ठीक है ना, और विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। जिस विषय पर उनका साक्षात्कार लिया जा रहा है उसी विषय से जुड़ी हुई बातें उनसे पूछें, तो उनके बारे में लोग अधिक प्रभावी होंगे, उन जानकारी से लाभान्वित होंगे। अन्यथा कई बार क्या देखने में आता है कि विषय से जुड़ी हुई बातें न पूछ करके जो है अलग बातें पूछ लेते हैं। प्रश्न निर्माण से एक बात हमारी ध्यान में रहती है कि हम जो सारी बातें जो पूछना चाहते हैं वो सभी पूछ सकते हैं। अन्यथा कई बार क्या होता है, प्रश्न निर्माण नहीं किए, पहले से जानकारी नहीं और योजना नहीं बनाई हुई होती है, तो योजना अनुसार अगर पहले से प्रश्न निर्माण नहीं होते हैं तो कई प्रश्न हम पूछना चाहते हैं वो भूल जाते हैं और वो पूछ नहीं पाते हैं, और पाठक जो है वो उससे वंचित रह जाते हैं, ठीक है। दूसरी बात, विषय से संबंधित प्रश्न ही पूछने चाहिए। एक राजनेता जो है उससे राजनीति से जुड़े हुए बातें हैं उन्हीं के बारे में पूछना चाहिए। खिलाड़ी है तो उसे खिलाड़ी से, खेल से जुड़ी बातें ही पूछनी चाहिए। अब खिलाड़ी से अपन मान लो चिकित्सा संबंधी बातें प्रश्न पूछेंगे, वो क्या उनका जवाब दे पाएगा। तो इस तरह से ध्यान करें कि वो जिस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनसे उसी विषय से जुड़े हुए प्रश्न ही पूछे, विषय से जुड़े हुए प्रश्न ही पूछे। एक और बात ध्यान करने की है, कुछ ऐसे प्रश्न जो कि उनकी निजी जिंदगी से जुड़े हुए होते हैं जिनको नहीं पूछा जाए, उनको प्रकाशित नहीं करना चाहिए, क्योंकि निजी जिंदगी को उजागर करने का जहां तक हो उसे अवॉइड करना चाहिए, बचना चाहिए, ठीक है ना। तो निजी जिंदगी से संबंधित निजी प्रश्नों से बचना चाहिए, ठीक है। दूसरा, जो इंटरव्यू लिया गया, जो जवाब दिए गए, सवाल जवाब होने के बाद में उसका प्रूफ रीडिंग जो है वो साक्षात्कारदाता को बता देनी चाहिए, ताकि और उनसे नीचे हस्ताक्षर स्वीकृति भी लेनी चाहिए। तो साक्षात्कारदाता की स्वीकृति, दाता की स्वीकृति भी होनी चाहिए, ठीक है। इस तरह से ये कुछ जो प्रिंट मीडिया के लिए जो अपन जो साक्षात्कार लेते हैं उनमें ध्यान रखने वाली बातें हैं। अब अपन ध्यान करते हैं प्रिंट मीडिया के बाद में अपन आते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए। तो इलेक्ट्रॉनिक ये जो सारी हैं ये किससे संबंधित है, मुद्रण माध्यम के लिए, मुद्रण माध्यम के लिए, ठीक है, जिसे अपन बोलते हैं प्रिंट मीडिया। ठीक है। अब अपन ध्यान करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। जिसे हम कहते हैं यांत्रिक माध्यम। और इस यांत्रिक माध्यम की अपन बात ध्यान करें तो यांत्रिक माध्यम में दो चीजें आती है, एक तो टीवी और एक रेडियो। टीवी और रेडियो के लिए जो साक्षात्कार लिए जाते हैं इनमें थोड़ी सी कुछ बातें तो कॉमन होती है, समान होती है, लेकिन कुछ बातें हैं वो भिन्न होती है। समानता किस बात की है कि दोनों ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है,
और दोनों में ही आवाज़ सुनाई देती है। लेकिन एक बात भिन्नता है, क्या है कि रेडियो पर आवाज़ सुनाई देती है, टीवी पर अपन आवाज़ सुनने के साथ साथ में उसको देख भी रहे होते हैं। तो इसमें जो है दर्शक जो हैं इस किसी भी चीज़ को लाइव देख रहे होते हैं, मतलब सीधा प्रसारण दिखाई देता है। जो संवाददाता और दाता और कर्ता जो है दोनों के बीच में जो बातचीत होती है, भेंट वार्ता जो होती है, वो साफ दिखाई देती है और सुनाई भी देती है। ये भी अपने को ध्यान करने की बात है। तो इन दोनों में बात महत्वपूर्ण जो इसमें बिंदु आता है वो क्या होता है, उच्चारण संबंधी बातें। उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए। जो चीज बताई जा रही है, पढ़ाई जा रही है, जो सुनाई दे रही है, वो बिल्कुल स्पष्ट हो। दोनों का उच्चारण है, जवाब देने का तरीका है, वो इस पर अच्छा होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, ताकि उसको, क्योंकि सब लोग दर्शक हैं वो सुन रहे होते हैं, और जब उसका उच्चारण सही नहीं हो तो थोड़ा सा उसकी अयोग्यता साफ झलकती है, दिखाई देती है। क्योंकि प्रिंट मीडियम तो क्या होता है कि हम उसको बाद में ठीक कर सकते हैं, जो चीज़ गलत है उसको बाद में प्रकाशित होने से पहले एक बार उसको फिर से देख सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन जब लाइव प्रोग्राम चल रहा होता है, जब भेंट वार्ता चल रही होती है, उस समय उसको सब सुन रहे होते हैं। आपने देखा होगा टीवी पर आदि पर हम देखते हैं कई बार, जो बहुत से जो एक साथ बहुत से लोग एक साथ में इकट्ठे होते हैं, उनकी आवाज़ें जिस तरह से उनका बहसबाजी चलती है, उसको देख करके ऐसा लोग ये कहते हुए नजर आते हैं कि देखो इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं ये, और इनको बोलने का तरीका भी नहीं आता। तो इस तरह से उनका उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात आती है वो हाव भाव। हाव भाव, ठीक है, जो अपनी बात जो कह रहे हैं उस बात के साथ में जो हाव भाव जो है वो स्पष्ट झलकने चाहिए, दिखाई देते हैं। तो इस कारण से हाव भाव का भी ध्यान रखें, क्योंकि कई बार मान लो संवाद जो दाता है, साक्षात्कार दाता है, वो कई बात पर उखड़ जाते हैं, और वो वहाँ पर टीवी पे या रेडियो पे स्पष्ट झलकता है। तो इस बात से बचने का प्रयास करें, अपने हाव भाव को सहज रखें, जिससे उनको ध्यान किया जा सके। तीसरा जो महत्वपूर्ण बात आती है वेशभूषा। क्योंकि यूं तो मान लो चाहे जब साक्षात्कार दाता और कर्ता जब मान लो प्रिंट मीडिया के लिए जब साक्षात्कार ले रहे होते हैं, तब तो वो क्या है कि चाहे कैसे भी बैठे रहें, किसी भी स्थान पर बैठे रहें, उनके घर पे भी बात की जा सकती है और सामान्य रूप से बैठे हुए भी बात की जा सकती है। लेकिन जब टीवी पर लाइव जब कार्यक्रम चल रहा होता है, उस समय वेशभूषा का बड़ा महत्वपूर्ण, मान लो जिस तरह की वेशभूषा, किस तरह के कपड़े पहन रखे, क्या उन्होंने पहन रखा है, सामान्य ध्यान करने की आवश्यकता है। तो सहज भाव से कपड़े जो हैं उनके हाव वेशभूषा आदि है वो भी ठीक दिखाई देनी चाहिए, क्योंकि लोग उन्हें देख रहे होते हैं और पूरे देश की नहीं पूरे विश्व की नज़र उनके ऊपर होती है, इसलिए उनमें वेशभूषा का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। चौथा जो महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो है स्थान का। स्थान जहां पर साक्षात्कार लिया जाता है वह स्थान साफ स्वच्छ इस तरह का होना चाहिए, कार्यक्रम के अनुरूप होना चाहिए। कई बार ये दिखाई देता है कि साक्षात्कार दाता और कर्ता इस ऐसे स्थान पर इकट्ठे होते हैं, ऐसे स्थान पर उनका साक्षात्कार लिया जाता है जहां पर सामान्य तौर पर प्रकाश की व्यवस्था, लाइटिंग जो है, प्रकाश है, वातावरण है, वो उसके अनुकूल नहीं होता है, तो उसके कारण वो ठीक से दिखाई नहीं दे पाता। आमतौर पर हम देखें जब कोई घटना घटित होती है और वहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी के द्वारा जो साक्षात्कार लेता, वहाँ तो हम ये कह दें कि वहाँ पर तो वो क्यों प्रत्यक्षदर्शी उसी स्थान पे खड़ा है तो वहाँ पर तो स्थान वैसा हो सकता है। लेकिन किसी विशेष सेलिब्रिटी का जब अपन साक्षात्कार ले रहे हैं तो वो जो स्टूडियो में, या तो स्टूडियो में होना चाहिए या उनके घर पे भी अगर इस तरह का साक्षात्कार लिया जा रहा है तो कक्ष भी सामान्य तौर पे उस तरह का होना चाहिए जिसमें अच्छी तरह से उनके पिक्चर जो है या
उसका जो रिकॉर्डिंग है वो अच्छी तरह से की जा सके। तो इसको स्थान का भी उसमें महत्वपूर्ण होता है। अब अपन ध्यान कर पहले अगर तैयारी करके उनको अगर प्रश्न अगर पहले बता दिए जाएं तो सामान्य तौर पे साक्षात्कारदाता है वो भी इस के लिए तैयार रहता है और वो उसके अनुसार ही प्रश्न। तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात तो हम ध्यान करें कि जब जो साक्षात्कारदाता का साक्षात्कार लेना होता है तो उस समय उनसे पहले बातचीत करके उनको प्रश्नों की सूची पहले देनी चाहिए या उनको विषय पहले से अवगत कराना चाहिए ताकि वह उससे संबंधित बात को। कई बार हम देखते हैं कि किसी नेता विशेष को ऐसे स्थान पर घेर लिया जाता है जहाँ पर उसे वो एरोड्रम हवाई अड्डे से उतर करके आ रहे हैं या सेलिब्रिटी उतर के आ रहे हैं, उस समय उनसे प्रश्न पूछ जाता है, उस समय वो उनके प्रश्नों के उत्तर देने की स्थिति में नहीं होते हैं और फिर उनके उटपटांग बयान है वो सामने आते हैं। तो उनसे हमें बचना चाहिए। तो इस तरह से नहीं करेंगे। तो टीवी पे और रेडियो में यही सब बातों का ध्यान करने के बाद केवल एक वेशभूषा की आदि की बात जो आती है इसको अपन वहाँ या स्थान आदि इन दो बिंदुओं को अपन ध्यान करें तो ये टीवी पर विशेष तौर से ध्यान करने की बात है। रेडियो में इनका इतना महत्व नहीं रह जाता है। फिर देश बात आती है ज्वलंत मुद्दे जो हैं उन पर नेताओं अभिनेताओं आदि की जो है कई बार उनके गाड़ी को रोक करके या इस तरह से उनके साक्षात्कार लिए जाते हैं। तो उस समय हमें ध्यान करने की आवश्यकता है कि वो उनके उत्तर देने की स्थिति में है या नहीं है, ऐसा हमें ध्यान करने की जरूरत है। अब बात आती है साक्षात्कार का इतिहास। तो साक्षात्कार का इतिहास जो है इसमें ध्यान करें साक्षात्कार का जो मुख्य जो बिंदु है या आधार है। तो साक्षात्कार ये प्रश्न बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, साक्षात्कार का आधार संवाद होते हैं। संवाद से मतलब बातचीत। इस तरह से हम देखें तो ये जो बातचीत है संवाद है तो जितने भी संवाद है तो इनकी बात ध्यान करें तो साक्षात्कार का आधार क्या है, संवाद बातचीत है। पुराने समय में अपन ध्यान करें वैदिक काल की या पौराणिक काल की बात करें तो जो भी ऋषि मुनियों के संवाद है या रामायण में हम देखते हैं तो लक्ष्मण परशुराम संवाद आते हैं। युधिष्ठिर महाभारत में हम देखें युधिष्ठिर का जो यक्ष संवाद जो है, गीता जो की महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है, गीता में भी कृष्ण अर्जुन संवाद, ये सब क्या है, कहीं न कहीं साक्षात्कार ही है। तो ये साक्षात्कार के प्रमुख आधार जो अपन देखें तो अपने जो वैदिक ग्रंथ हैं या पौराणिक ग्रंथ हैं उनमें भी इनके बहुत आधार दिखाई देते। शायद उन्हीं से प्रेरित होकर के विशेष जो है ये साक्षात्कार बने हैं जिनको हम पढ़ते हैं। अब बात आती है साक्षात्कार की तैयारी कैसे करें। तो साक्षात्कार करता जो है और जो साक्षात्कार करता है उसे क्या क्या तैयारी करनी चाहिए। तो ये अभी अपन ने पहले ध्यान किया कि योजना का निर्माण करना है, अपनी योजना के अनुसार ही उससे साक्षात्कार लेना है, उसमें प्रश्न निर्माण करना है, स्थान समय निर्धारण करना है। जो साक्षात्कार करता है उसे शीघ्र लिपि का ज्ञान होना चाहिए। शीघ्र लिपि क्या है, शॉर्ट हैंड, ठीक है ना, ज्ञान भी उन्हें होना चाहिए। ताकि कई बार क्या होता है कि जब साक्षात्कारदाता जो है वो अपनी बात को बता रहे होते हैं
और उनकी लिखने की स्पीड अगर अच्छी नहीं होगी तो क्या है कि कुछ बातें उनकी रह जाती है। तो अगर शीघ्र लिपि का ज्ञान होता है तो वो उनको स्पीड से लिख लेता, बाद में उसको टंकित करके या उसको साफ लिख करके फिर बाद में उसको जांच करवाया जा सकता है। ठीक है, तो ये तो स्थान और समय निर्धारण करना है, तो उससे भी ये पहले उसकी तैयारी हो जाती है। और कई बार क्या होता है कि उनसे पत्र भेज करके स्वीकृति भी लेनी चाहिए। स्वीकृति, बिना स्वीकृति के तो साक्षात्कार हो ही नहीं सकता। किसी व्यक्ति के पास में हम यूँ चले जाएं सीधे डायरेक्ट जाकर के उसे कह देंगे हम आपका साक्षात्कार लेना चाहते हैं, इंटरव्यू लेना, वो एग्री नहीं होंगे। लेकिन उनसे अगर स्वीकृति पहले ली है तो वो सारी बातों का आदि का निर्धारण पहले हो सकता है। ठीक है, बातचीत में हाव भाव आदि का भी महत्वपूर्ण, जो अभी अपन ने ध्यान किया, तो रूखापन नहीं होना चाहिए प्रश्नों के, बातचीत करते समय जो घमंड आदि का भाव उसमें नहीं झलकना चाहिए। इन सब बातों का भी ध्यान करना चाहिए। ठीक है, निजता संबंधी प्रश्नों को से बचना चाहिए, निजी जिंदगी से संबंधित प्रश्न आदि नहीं पूछने चाहिए। ये कुछ इस तरह के जो हैं ये तैयारियां पहले से ही की जानी चाहिए। ठीक है, अब कैसे ले अच्छा साक्षात्कार, ये बात जहां आती है तो अच्छे साक्षात्कार के लिए पहले ये सारी बातें ध्यान में आ जाएंगी। उनके बाद में हमने जैसे ध्यान किया कि साक्षात्कार लेने के बाद में जो नेता मंत्री आदि जो हैं उनसे उनके जो प्रकाशन से पूर्व स्वीकृति बहुत जरूरी है। कई बार अपन ने देखते हैं टीवी आदि में, आपने देखा होगा, एक फिल्म देखी थी नायक, जिसमें एक पत्रकार जो है सीएम का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई देता है, और जब सीएम है कि उस सीएम से कुछ इस तरह की बातें पूछ ली जाती हैं और वो अपनी बात पर उखड़ जाता है, तो उन्हें कहते हैं कि दुनिया आपको देख रही है, लाइव कार्यक्रम चल रहा है। उस समय देखने में आता है कि इस तरह की बातें, कि सत्ता परिवर्तन संबंधी बातें आ जाती हैं। जो साक्षात्कार करता है वह उस विषय का पारंगत होना चाहिए, ताकि उसी विषय में से विषय प्रश्न निकालते निकालते उनकी गहराई तक जा सके। तो विषय का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना जरूरी है। ये तैयारी में ध्यान में आता है, विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। और जिस व्यक्ति से साक्षात्कार लिया जा रहा है उसके जीवन से जुड़ी संपूर्ण जानकारी, जीवन से जुड़ी संपूर्ण जानकारी भी उनके पास में होनी चाहिए, जुड़ी संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह से हमने ध्यान किया। इंटरव्यू किस तरह से लिया जाता है, इंटरव्यू क्या है, तो इंटरव्यू का मतलब क्या है, इंटरव्यू का मतलब होता है साक्षात्कार, जिस अर्थात किसी व्यक्ति विशेष से साक्षात कराने को हम साक्षात्कार कहते हैं। और इसके लिए अंग्रेजी में इंटरव्यू, जिसे हमारे हिंदी विद्वानों ने अंतरव्यू शब्द के माध्यम से व्यक्त किया है, किसी व्यक्ति के अंदर तक झांकना, अंदर तक उसे घेर लेना, ये। और साक्षात्कार के हमने ध्यान किया प्रमुख दो अंग होते हैं, एक साक्षात्कारकर्ता और एक साक्षात्कार दाता। दाता जो कि प्रश्नों के जवाब देता है, साक्षात्कारकर्ता जो प्रश्न सवाल जवाब करता है, वो साक्षात्कारकर्ता। इसके लिए दो प्रमुख साक्षात्कार भी दो प्रकार के होते हैं, एक प्रतियोगितात्मक, जो प्रतियोगी परीक्षा आदि के लिए या अपनी नौकरी आदि के लिए इंटरव्यू ले जाते हैं, वो प्रतियोगितात्मक होते हैं। दूसरा माध्यम उपयोगी, जो कि अखबार, टीवी, रेडियो आदि में प्रकाशन के लिए या प्रदर्शन के लिए जो इंटरव्यू ले जाते हैं, वो माध्यम उपयोगी होते हैं। प्रिंट मीडिया के जो हैं उनमें हम ध्यान करते हैं साक्षात्कार लेने के बाद में उसको प्रकाशन से पूर्व उसको सावधानी पूर्वक पढ़ करके उसकी त्रुटियों को सुधारा जा सकते हैं, लेकिन टीवी आदि के लिए जो होते हैं उनमें इस तरह का मौका नहीं मिलता, इसलिए उनमें ध्यान देने की आवश्यकता है। साक्षात्कारदाता जो करता जो है उसे निम्न तैयारियां पहले करनी चाहिए, योजना का निर्माण करना चाहिए, प्रश्न निर्माण करना चाहिए, समय स्थान आदि का निर्धारण पहले से करना चाहिए, शीघ्र लिपि का ज्ञान उसे होना चाहिए, स्वीकृति लेनी चाहिए, विषय का पूर्ण ज्ञान करें और उनके जीवन से जुड़ी संपूर्ण जानकारी का उसे ज्ञान होना चाहिए। ये इतनी बातें हम ध्यान करें तब अच्छा एक साक्षात्कार लिया जा सकता है। आज की इस क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।